आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में हम बात करेंगे मशहूर और मारूफ शायर और कांग्रेस पार्टी के कायद इमरान प्रतापगढ़ी की, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी अब शिकस्त खोरदा पार्टी बन गई है, ताहम पार्टी की अब उल्टी गिनती की शुरुआत है। इमरान प्रतापगढ़ी ने मज़ीद कहा कि बीजेपी पार्टी नफ़रत फैलाते हुए हिंदू मुसलमान में खलीज पैदा कर रही है। वहीं दूसरी जानिब आरएसएस के सरबराह ने कहा है कि मोदी का मैजिक अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ताहम उनकी जगह किसी और को चुनने की ज़रूरत है। अब ये मोदी का फैक्टर क्या था और मोदी ने किस तरह अपनी अहमियत व इफ़ादियत को खोया है और क्यों कर खोया है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं नफरत का पुट है। उसी के बहाने वो समाज को बांट करके वोट लेने का प्रयास करती है और कुछ हद तक सफल होती है। लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को संदेशा दिया है उसने तस्वीर बदल के रख दी है। और अभी कर्नाटक का चुनाव इस बात का परिणाम रहा कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा का असर जमीन पर दिखा। 21 दिन भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी। अलग अलग विभाग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं चूँकि अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग 2024 से पूर्व में जो राज्यों के चुनाव हैं उनको भी लेकर के तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो। और 2024 की तैयारी तो कर्नाटक इलेक्शन के बाद सबने शुरू कर दी है और बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। लोग जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग लगातार जा रहा है लोगों के बीच में और हम बुनकर सम्मेलन कर रहे हैं, भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन कर रहे हैं, हम भारत जोड़ो सम्मेलन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैन समाज को जोड़ने के लिए, ईसाई समाज को जोड़ने के लिए, सिख समाज को जोड़ने के लिए, बौद्ध समाज को जोड़ने के लिए हम उनके जो प्रमुख लोग हैं उनसे संवाद कर रहे हैं, उनका कन्वेंशन कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। बुनकरों के कार्यक्रम का बहुत अच्छा रिस्पांस है। पूरी जो बुनकर इंडस्ट्री है उसके लिए यूपीए ने जो काम किए थे हम उनके बीच में जाकर के उसे गिना रहे हैं। और एनडीए की सरकार ने किस तरह उस पूरे उद्योग को बर्बाद किया है हम उसकी भी याद उनको दिला रहे हैं और वो व्यापक पैमाने पर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में संघ ने खुद ये स्वीकार किया है कि अब मोदी मैजिक काम नहीं आने वाला। इस लेख के आने के बाद से ही भाजपा में भगदड़ मच गई है। दरअसल आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये लिखा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। संघ ने भाजपा और पीएम मोदी को चेताया है कि ये समय सुधरने का है, अगर नहीं सुधरे तो कांग्रेस का जन सैलाब सब कुछ निकल जाएगा। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि कर्नाटक में भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना बचाव नहीं कर सकी। भाजपा सीएम समेत बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे और पीएम मोदी उनका बचाव करने में कामयाब नहीं हो सके। आरएसएस समझ चुकी है कि जनता के आगे मोदी बेनकाब हो चुके हैं। 9 सालों में पीएम मोदी के बड़े बड़े दावों की हवा निकल चुकी है। पीएम के झूठ का घड़ा भर चुका है। खोखली सरकार से जनता थक चुकी है। वो एक चेहरा जिस पर भाजपा हर चुनाव जीतने का दम भरती थी, उससे लोगों का विश्वास उठ चुका है। देश का किसान मोदी काल में त्राहिमाम कर रहा है। युवा बेरोजगार होकर घर बैठ चुका है और महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गई हैं। अब लोगों को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम करके मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, जहां बीजेपी 0 बटे सन्नाटा है। 2024 के चुनाव में आरएसएस को हार का खतरा साफ नजर आने लगा है। इससे जाहिर है कि आरएसएस अब मोदी का विकल्प तलाश रहा है। मोदी की नाकाम जुमलेबाज छवि ने बीजेपी आरएसएस को चिंतन के लिए मजबूर कर दिया है।